सो स्टूडेंट आइए आज दोबारा से 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्या है यहाँ पे टॉपिक है। आइए चलिए देखते हैं एनिमल के बारे में। ठीक है, तो आज हम एनिमल के बारे में देख रहे हैं। ठीक, अब इसके बेसिक फीचर्स के बारे में देखते हैं कि एनिमल्स हम किसको बोलते हैं। राइट, फीचर्स के बारे में देख लेते हैं एनिमल्स के। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आएगा कि ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर और दे आर हीटरोट्रॉप्स। दे आर हीटरोट्रॉप्स, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं एनिमल्स। तो यहां पे मैंने दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि दोनों वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो एनिमल्स के बारे में आज देख रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल बेटा किंगडम नाम है। ठीक है, एनिमल किंगडम। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 4 है आपकी एनसीईआरटी में 11th क्लास की। राइट, एनिमल किंगडम। तो आज हम एनिमल्स के बारे में देख रहे हैं। तो यहां पे सबसे जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि ऑल द एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉप्स। राइट, अब देखिए दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो यहां पे है कि भाई लोकोमोशन होता है। एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो लोकोमोट कर सकते हैं, उनके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या हो गया, फीचर्स के अंदर लोकोमोशन पाया जाता है। तीसरा, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, द रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है वो इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। और एक ग्लाइकोजन क्या होता है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये एक एग्जांपल किसका है? पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, जो ग्रोथ होती है एनिमल में, जो ग्रोथ होती है, तो जो ग्रोथ होती है वो अप टू एन अडल्ट तक होती है। अप टू एन अडल्ट तक होती है। तो अडल्ट के बाद कोई ग्रोथ हमारे अंदर नहीं होती है। इसका मतलब डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है हमारे अंदर, मतलब एनिमल्स के अंदर। राइट, और देखिए यहां पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं 5th पॉइंट और लिख देता हूं कि भाई क्या यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो आपको पता है कि मियोसिस होता है और मियोसिस से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। मियोसिस से क्या क्रिएट होते हैं? वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो ये मैंने आपको आज एनिमल्स के बेसिक फीचर बता दिए हैं कि ऑल द एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड्स। ठीक है भाई, लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन शो करते हैं। इसका मतलब इनके पास में रिजर्व फूड जो मतलब होता है वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और इनके अंदर जो क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो अप टू एन सर्टेन एज तक होती है, मतलब अडल्ट तक होती है। अडल्ट के बाद कोई ग्रोथ नहीं होती है। लास्ट पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जिससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस होगा और मियोसिस की वजह से ही इवोल्यूशन यहां पे देखा जाता है, वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं एनिमल्स के बारे में। चलिए भाई मैं अगर यहां पर ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग को मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहां पर स्पीशीज की बात करूं, यहां पे मैं इसके जीनस की बात करूं, फैमिली की बात करूं, यहां पे मैं ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं। तो देखिए आप, फैमिली की बात करूं, ऑर्डर की बात करूं, क्लास की बात करूं, फाइलम की बात करूं और किंगडम की बात करूं, आपको पता है कि ये क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं जो हमने टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ा था। अब देखिए भाई, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियन। होमो सैपियन, दोनों वर्ड अंडरलाइन होते हैं। अब देखिए भाई, ये स्पीशीज है, सैपियन इज द स्पीशीज और ये इसका जीनस है। तो भाई क्या आ गया? ये तो आ गया, देखिए सैपियन तो क्या आ गया? स्पीशीज आ गई। ठीक है, जीनस क्या आ गया? होमो। ठीक है, फैमिली क्या आ गया? होमिनिडी। ठीक है, ऑर्डर क्या आ गया? प्राइमेट्स, प्राइमेट्स आ गया। क्लास क्या आ गया? मैमल्स, मैमेलिया आ गया। फाइलम क्या आ गया? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। और लास्ट जो बचा है किंगडम, दैट इज एनिमेलिया।
तो ये आपके सामने मैंने ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन कर दिया है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री से बताता हूं कि एनिमल्स के बारे में जो हिस्ट्री है वो कहां से स्टार्ट हुई है। एक साइंटिस्ट हैं जिनको आप जानते भी हैं बहुत अच्छे से, जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ये जो एरिस्टोटल है, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी। और अगर मैं बात करूं, ये एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन के भी क्या हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन के भी क्या हैं, फादर हैं। तो भाई ये तीन चीजों के फादर हैं, एक तो एंशिएंट एनिमल क्लासिफिकेशन, एक जूलॉजी के फादर हैं और एक बायोलॉजी के भी फादर हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को दो जगह डिवाइड कर दिया। वो कैसे किया देखते हैं। इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को इन्होंने नाम दिया एनेमा और एक को नाम दिया इनेमा। अब जो एनेमा था, ये वो एनिमल्स थे जिनके पास में रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है, डू नॉट हैविंग रेड ब्लड सेल। जैसे फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एक्सेट्रा। और जिनके पास में रेड ब्लड सेल होती है उनको इन्होंने क्या नाम दिया, इनेमा। तो हैविंग रेड ब्लड सेल। अब इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने। एक को नाम दिया क्या, ओविपेरस, और एक को नाम क्या दिया, विविपेरस। आप जानते हो ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, दे ले एग्स। जैसे कि फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, राइट स्टूडेंट, और क्या हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एव्स हो गया। ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब ये होता है दे गिव राइज टू द यंग वंस, दे गिव राइज टू यंग वंस। ये सीधा बर्थ यंग वंस, ये सीधा बर्थ को मतलब क्या देते हैं, बर्थ के द्वारा इनके अंदर होता है। इसका मतलब दे गिव राइज टू द यंग वंस, इसका मतलब दे आर विविपेरस। तो मैमल्स किस में आ जाएंगे भाई, विविपेरस के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया एनेमा, जिनके पास आरबीसी नहीं होती थी, और एक को बोल दिया क्या, इनेमा, जिसके पास आरबीसी होती थी। फिर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोल दिया ओविपेरस, जो अंडे देते हैं, जो कि एग्जांपल ये रहे आपके सामने, जैसे एव्स हो गया, फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया और रेप्टाइल्स हो गया। वहीं पर ही एक होते हैं विविपेरस, जो दे गिव राइज टू द यंग वंस, ये सीधा बर्थ देते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया। ठीक है भाई। इसके आगे चलिए, इसके आगे इन्होंने ये बताया, चलिए देखिए। अब देखिए मैं अगर फाइलम्स की बात करूं तो सबसे पहले जो फाइलम स्टार्ट होता था उसका नाम था पॉरीफेरा, बट पॉरीफेरा से भी पहले आए थे प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले था क्या, प्रोटोजोन। ठीक है। प्रोटोजोन को ऐसा बोलते हैं कि इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है भाई। थर्ड लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कौन है, प्रोटोजोन है। फर्स्ट कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। सेकंड कौन सा है, मोलस्का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि भाई अगर मैं यहां पे फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट जो लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट का नाम क्या है, फर्स्ट जो लार्जेस्ट है उसका नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा। और सेकंड का नाम क्या है, सेकंड वाले का ये है क्या, मोलस्का। राइट स्टूडेंट। अब इसका मतलब कौन कौन से क्या फाइलम आए थे देख लेते हैं। सबसे पहले आया था प्रोटोजोआ, फिर आया था क्या, पोरीफेरा। ठीक है। फिर क्या आया, सीलेंट्रेटा। फिर आया था क्या, टीनोफोरा। फिर क्या आया, प्लेटीहेल्मिन्थीज।
प्लेटी हेलमिंथीज, इनको फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते थे, फ्लैट वर्म के नाम से जानते थे। फिर यहां पे आया एस्केलमेंथीज, जिनको राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक और होता है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नेमेटोड्स, नेमेटोडा बोल दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद जो 7 नंबर पे आएगा दैट इज एनिलिडा, जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ये एक्सेप्शन केस है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, एनिलिडा। फिर लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर सारे क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। फिर आपका मोलस्का आता है। फिर 10th नंबर पे आएगा आपका अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा। फिर 11th नंबर पे आता है हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट फिर अपन एक स्पेशल पढ़ते हैं कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स अलग हैं ये और इन सभी को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, दे ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स। इनको नॉन कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉर्डेट्स क्यों हैं और ये नॉन कॉर्डेट्स क्यों हैं, क्योंकि इनके पास में नोटोकॉर्ड मिलती है डोर्सल साइड में। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इनके पास नोटोकॉर्ड मिलती है, इसलिए इनका नाम क्या है, कॉर्डेट्स है। इनके पास में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। तो एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की वजह से इनका नाम क्या हो गया, नॉन कॉर्डेट्स हो गया। तो ये सारे फाइलम्स आपको स्टूडेंट पढ़ने हैं। अभी तक मैंने आपको ओनली नॉन कॉर्डेट्स के नाम लिखवाए हैं, कॉर्डेट्स के नाम नहीं लिखवाए हैं। तो हम सबसे पहले एक एक चीज को यहां पे देखेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर बेसिक चीजें क्या हैं। अगर आपको बेसिक चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर आप एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उनकी बॉडी किससे बनी हुई है, एनिमल की बॉडी किससे बनी हुई है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो बेसिस हमने लिया वो था सिमेट्री, कि इनकी सिमेट्री कैसी है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है। थर्ड जो हमने लिया जर्म लेयर, कि इनके अंदर कितनी जर्म लेयर मिलती हैं। तो जर्म लेयर इज द थर्ड बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। फिर जो हमने फोर्थ लिया वो हमने लिया बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी कैसी है। और फिर हमने इसके बाद में जो बेसिस लिया था वो था बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट आपकी एनसीईआरटी में ये 4 दे रखे हैं, बॉडी कैविटी तक, बॉडी प्लेन भी नहीं है। फिर यहां पे सेगमेंटेशन भी आ जाता है, ऐसे तो सेगमेंटेशन भी आ जाता है कि जिनकी मतलब ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह ये सब, ठीक है। इसके बाद में नोटोकॉर्ड भी आ जाता है, इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे थे एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिस थे, ठीक है भाई। तो ये सभी के बारे में आपको सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग होती है क्लासिफिकेशन की, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की जो स्टडी होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए एक एक चीज को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी एनिमल की बॉडी सेल से मिलकर बनी है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सेलुलर लेवल, ठीक है। अगर किसी की बॉडी टिश्यू से मिलकर बनी है तो इसको क्या बोल देंगे, टिश्यू लेवल। अगर किसी की बॉडी ऑर्गन से बनी हुई है तो ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये तो हो गया क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं यहां पे बात करूं तो सेलुलर लेवल का जो एग्जांपल है वो आता है स्पंजेस, मतलब पॉरीफेरा के मेंबर। और जो टिश्यू लेवल आता है इसमें आ जाता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, टीनोफोरा। और जो ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं ये आपका आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर आपका कॉर्डेट्स तक। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट्स तक जो आता है
वो आपके आते हैं क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम। सिमेट्री पे आ जाइए, दो टाइप की सिमेट्री मिलती है, एक मिलती है रेडियल सिमेट्री, वही जैसे अपन ने मॉर्फोलॉजी में देखा था, रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, वहां पे क्या होता था, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एनिमल को किसी भी प्लेन से कट करिए, अगर उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है भाई। और अगर एक एनिमल को आप एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर ही वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो ऐसी सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। इसके बाद में आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब ये होता है कि एनिमल्स के अंदर कितनी जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है या फिर एंडोडर्म है। अगर दो लेयर हैं, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोल देंगे भाई, डिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे। और अगर उनके अंदर तीन लेयर पाई जाती हैं, अगर उनके अंदर तीन लेयर मिल रही हैं तो हम उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे। ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का मिलता है। अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो एक मिलता है ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि एक पूरा ब्लड नेटवर्क नहीं पाया जाता। एक क्या है, ब्लड क्या वेसल्स के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। हाँ, हमारे अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर एक पूरा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, सबसे पहले आर्टरीज आती हैं, फिर वो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर आगे जाके बच्चे वो मतलब क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं, फिर वैन्यूल्स बनते हैं और फिर वेन्स बनती हैं और वेन्स ब्लड को हार्ट के पास में लेके जाती हैं। ऐसा आपको ओपन सर्कुलेटरी में नहीं मिलेगा। इसके बाद में सेगमेंटेशन आ गया, बॉडी प्लेन आ गया, बॉडी कैविटी आ गया। अगर बॉडी कैविटी है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सीलोमेट बोल देंगे। अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो ए सीलोमेट बेटा बोल देंगे। और अगर बॉडी कैविटी है बट लाइन नहीं है मेसोडर्म से तो हम उसको सूडो सीलोमेट कह देंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया है कि एनिमल्स हम किसको बोलते हैं और क्या क्या इनके बेसिक चीजें होती हैं और कौन कौन से बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया है और कितने फाइलम हमको पढ़ने हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट दोबारा से इसी वीडियो को आगे और देखेंगे, एक एक मतलब देखेंगे यहाँ पे कि भाई क्या पॉरीफेरा क्या होते हैं, सीलन अट्रेटा क्या होते हैं, टीनोफोरा क्या होते हैं। एक एक मतलब फाइलम से क्वेश्चन निकल के आता है आपके मेडिकल एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम्पल, बट आप इजी वे में इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।